My name is Aisha Yunus and welcome to the new series of Global Age Lectures. So basically आज का जो हमारा टॉपिक है that is basically relevant to the political engineering of Pakistan and what political parties are up to. So basically कहीं भी political structure को अगर आप observe करें तो दो चीजें बड़ी important होती हैं. One is the mobilization of the civilians and how you cater that, and secondly how you basically promote your political agenda or manifesto. And PTI is very good at that. अगर हम इसको डीपली ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता चलता है इट्स नॉट अबाउट पंजाब एंड केपीके ओनली. They are basically maximizing their mobilization, their civilian mobilization, their agendas, their political manifestos in Balochistan. And why it is so important? Because अगर आप बलूचिस्तान की नैरेटिव्स को ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता चलता है कि वहां पर एथनिक और सेक्टेरियन क्लैशेस जो हैं बड़े एविडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं और प्रेजेंट भी हैं. प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का बहुत थ्रेट है एंड रिस्क भी है. अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर टैप करती है, वहां पर बेसिकली एक पावर शो करती है, जलसा करती है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेन द मैक्सिमम पॉपुलैरिटी देयर. बलूचिस्तान इज समहाउ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एज वेल बिकॉज हमारे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम रिसोर्सेज आपकी जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेसिकली बलूचिस्तान को ही टारगेट कर रही हैं. सो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इन फ्यूचर पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करना है, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर वर्क करना है, अपनी जितने भी डेरिवेशंस है विद रेफरेंस टू द नेबरिंग कंट्रीज और उनके साथ रिलेशन, स्पेशली अपनी चाइना के साथ एक विजन को मैच करना है इन द लॉन्गर रन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो उनको बलूचिस्तान के अंदर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. एंड पीटीआई इज एक्चुअली वेरी गुड एट दैट. पीटीआई को अगर हम रिसेंटली ऑब्जर्व करें तो इन द मिड ऑफ अप्रैल दे बेसिकली शोड देयर पावर व्हेन दे डिड द जलसा इन पशीन and obviously in Chaman, and the list goes on like this. Last but not the least, PTI is not forgetting Punjab in all this scenario. They're going to obviously maximize their power show in Punjab as well. They already give the schedule that how they're going to cater the multiple cities of Punjab under their political engineering. अगर ये देखें तो हमें ये अंदाजा होता है कि रिसेंट इलेक्शंस के बाद अगर PTI इतने अच्छे पावर शो कर रही है, सिविलियंस को मोबिलाइज कर रही है, तो डेफिनेटली इन द कमिंग इलेक्शंस जो भी पाकिस्तान में जब भी होते हैं, PTI कि यूथ पॉपुलैरिटी, उनकी सिविलियन मोबिलाइजेशन, उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो और पॉलिटिकल एजेंडाज बहुत स्ट्रांग होंगे. एंड दैट इज द वेरी गुड आर्ट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड दे नो इट वेल. सो बेसिकली हमें अब ये देखना पड़ेगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के अलावा अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर करती हैं, एंड हाउ दे आर गोइंग टू मोबिलाइज देयर वेरी ऑन सिविलियंस और वोटर्स. दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन. थैंक यू.